का हिस्सा और दुरूद सलाम उस ज़ात के ऊपर जिनको तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया और आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। इन्हीं दुआ कलिमात के साथ आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा आज जाना अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर से हैं? तंदुरुस्त हैं? लीडर्स हैं? डायरेक्टर्स हैं? अल्लाह पाक की दात आप तमाम लोगों को बहुत सारी कामयाबियां अता करे और सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसी इज्जत जैसी आप आज के दिन के अंदर या अभी आपने जो जिस लिहाज से रिस्पेक्ट दी और सेलिब्रेट किया, अल्लाह इससे 100 गुना ज़्यादा आपकी टीम आपको सेलिब्रेट करे और इससे 100 गुना 200 गुना कई गुना बढ़ चढ़ के अल्लाह पाक की ज़ात कई बड़ी अचीवमेंट्स आपको दे, आपका नाम बनाए, आपकी इज्जत बनाए। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है और अल्लाह पाक की ज़ात आपके हर मकसद को आसान करे और जिस तरह जिस खुलूस और मोहब्बत से आज आप शरीक हुए, अल्लाह पाक ऐसे कई खुलूस और मोहब्बत के वसीले से अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। तो सब तमाम लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी और तमाम लीडरान का, एग्जीक्यूटिव लीडरान का, तमाम लीडरान जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात उनको कामयाबी अदा करे। और लेट आए हैं आप लोग, तो जल्दी कोशिश करनी थी लेकिन आपकी ट्रेनिंग भी थी सेकेंड डे की, इसलिए आप जो है ना वो थोड़े से रश में फंस गए शायद। तो मसला 100 मसले मसाइल हो जाते हैं बंदे के, ऐसा है कि नहीं है जी? तो बहरहाल अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी अता करे, आपको सक्सेस अता करे। आज की इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है सर और ट्रेनिंग का नाम क्या है? पीछे भी मैंने दे दिया। तो ट्रेनिंग का नाम है सर लीडरशिप ट्रेनिंग। क्या नाम है सर? लीडरशिप ट्रेनिंग। मैसेज जो आपको मिला था उसके टॉप पे लिखा हुआ था, ऐसा है कि नहीं है जी? तो ट्रेनिंग का नाम लाजमी लिखा करें, ट्रेनिंग के नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, याद रखिएगा। फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? नाम मैंने इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि ट्रेनिंग इसी चीज से रिलेटेड है, लीडरशिप के हवाले से रिलेटेड हो सकता है। बेसिकली ये ट्रेनिंग ASM एंड अबव के लिए है, लेकिन जो तमाम नीचे वाले रैंक होल्डर हैं वो इसको एजाज माने कि उनके सीनियर्स ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया और उनमें वो चीज़ देखी कि उनको इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया। हेलो? तो वो ASM से जो कम रैंक होल्डर हैं उन्होंने इस ट्रेनिंग के एंड पे सबसे पहले शुक्रिया अदा अपने उस सीनियर का करना है कि जिसने थी ASM की ट्रेनिंग लेकिन उसमें उसने आप में कुछ देखा और फिर आपकी जो क्या कहते हैं उसको सिफारिश लेकर फिर यहाँ आए कि इनको भी ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होना चाहिए और उसको अप्रूव किया गया और फिर आपको ट्रेनिंग कैंप में बुलाया गया। फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? लीडरशिप बेसिकली स्टार्ट होती है ASM रैंक से, असिस्टेंट सेल मैनेजर से। क्यों? उसका भी एक रीजन है। भट्टी में टाइम लगता है, वक्त लगता है और पहले जो 2 रैंक हैं, सेल डिस्ट्रीब्यूटर का और सीनियर सेल डिस्ट्रीब्यूटर का, ये पहले 2 रैंक बेसिकली इन पहले 2 रैंक का मकसद क्या है कि आप अपनी रूट को, अपनी जड़ को, जितना टाइम लगता है आपकी इस 2 रैंक में, साल लगता है, बहुत एंड लेवल हो, आजमाइश वाला हो, बहुत मुश्किल से उसकी तैयारी हो तो उसको साल 1.5 साल लग जाता है। लेकिन अच्छा बंदा है जिसने बाहर आजमाइशें काटी हैं, बाहर मुश्किलात देखी हैं, यहाँ 1 माह लगेगा, वो इन 2 रैंक को पूरा कर लेगा। ये पहले वो 2 रैंक हैं कि जिसका इन 2 रैंक के ऊपर अपनी रूट को, अपनी जड़ को जो बंदा मजबूत कर लेता है, कि जिसने पहले 2 रैंक पे अपनी जड़ें मजबूत की होती हैं, स्ट्रॉन्ग की होती हैं, उस बंदे का जब वो 3रा रैंक अचीव करता है, असिस्टेंट सेल मैनेजर बनता है, तो कोई भी माह उसका बगैर बोनस के नहीं जाता। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? और ये याद रखिएगा। अब यहां पर बात करते हैं लीडरशिप। तो जैसे ही वो इस 3रे रैंक पर पहुंचता है तो उसके तमाम मामला ऑटोमेटिकली बने होते हैं। जड़ जब अपना टाइम ले ले तो मजबूत से मजबूत पेड़ को खड़ा कर सकती है। हेलो? अब प्रॉब्लम क्या है? हमने प्रॉब्लम समझ
समझना है, हमने प्रॉब्लम समझना है चलाने वाले का। किसका सर है? बात फॉलो करनी मेरी। प्रॉब्लम किसका हमने समझना है? चलाने वाले का। कि जब चलाने वाले का टाइम था, बीज बोने वाले का टाइम था, उस जड़ पे मेहनत का टाइम था, उसने क्या किया? बीज डालने के बाद फिर से मिट्टी खोदी और चेक किया बीज कितना बना है। हेलो, रोजाना आए, हर एक महीने में, हर 2 महीने में, हर हफ्ते में, हर दूसरे हफ्ते में वो मिट्टी खोदता है और चेक करता है बीज मेरा तैयार हुआ, बाहर क्यों नहीं आ रहा, ऊपर क्यों नहीं रहा, निकल क्यों नहीं रहा। हेलो, तो बीज बहुत नीचे बोया था, उसने क्या कर लिया? थोड़ा सा ऊपर रख लिया, थोड़ा सा ऊपर रख लिया। चलो अब क्या पता जल्दी उसका तना बाहर आ जाए, अब जल्दी से उसका स्टैंड बाहर आ जाए, जरा जमीन को चीर के बाहर आए। हेलो, जो जगह थी उस जगह से उसने उसको हिला दिया। ये किसका काम हुआ? आवाज चाहिए आपकी सर, और सही जुनूनी मुझे आवाज चाहिए। 1 ही घंटे की ट्रेनिंग है और 1 ही घंटे में हमने बात जिसके लिए अरेंजमेंट की है आपको उस इस्लामाबाद के एरिया से पिंडी के एरिया में लाया हूं। चलो, जगह बदलने से हालात बदल जाया करते हैं, दिमाग बदल जाया करते हैं। या सुनो साहब, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? वो जो बीज बोने वाला था, उसने क्या किया? वहां से उसे जिस जगह थी, उसकी जगह जहां उसको तन्हाई मिलनी थी, जहां उसको दर्द मिलना था, जहां उसको तपश मिलनी थी, जहां उसको टेम्परेचर मिलना था, और उस तपश ने, उस दर्द ने उसे फाड़ना था, और फाड़ के मिट्टी का सीना चीर के उसने तैराना था। लीडर ने क्या किया? चलाने वाले ने कैसे चलाया? उसकी जगह को ही बदल डाला, उसकी जड़ को ही फारग कर दिया। हेलो, जगह को फारग करने के बाद अब बैठ गया, फिर से इंतजार कर रहा, ये एसएम कब बनेगा, ये एसएसएम कब बनेगा, ये लीडर कब बनेगा, ये बड़े लेवल पे कब जाएगा। देख रहा है, नहीं जा रहा। जगह जो बदल दी, जहां टाइम था, जहां वक्त था, चेंज हो गया, जगह चेंज कर ली गई है। हेलो, अब वो इंतजार कर रहा है कुछ हो जाए, उसने देखा कुछ नहीं हो रहा, अब उसने उसको मजीद सहारा दिया। उसने कहा छोड़ो, पौधा ही ले आओ। हेलो, उसने उसके ऊपर पौधा डाल दिया कि चलो आप उग के बाहर आएगा। हेलो, आप जानते हैं जब जड़ें और बीज मिल जाएं तो 90% चांसेस होते हैं बीज फारग हो जाता है सर। हेलो, क्योंकि बीज सेम पोजीशन से जुड़ गया है। अब सेम पोजीशन में जुड़ने के बाद उसकी पोजीशन ऐसी नहीं होगी कि वो फट सके, क्योंकि वो नमी है, उसे नमी मिलनी है। हेलो, अब वो बीज तबाह हो जाएगा। उसके ऊपर एक शोहरत है, उसके ऊपर एक बनावट चढ़ गई है पौधे की, लेकिन हकीकत में जिस बीज था, हमने बाहर से पौधा तो लगा दिया, लेकिन वो अपना बीज क्या हो गया सारे? फारिग हो गया, डेड हो गया। हेलो, मेरी बात को फॉलो करेंगे सारे लोग हैं? अब फिर इंतजार करें, वो कब बनेगा, वो कब आगे बढ़ेगा, वो कब चलेगा, वो कब ग्रो करेगा, वो कब दरख्त बनेगा, वो कब किसी लेवल पर जाएगा। हेलो, ठीक है, आपने गलती की, ओके, आपने उसे छोड़ दिया, हम उसे नहीं छोड़ते सर। वो जो पौधा बाहर से लाया, हमने लगाया, हमने उसे भी नहीं अकेला छोड़ना, हम उसे भी बिठाते हैं, उसे भी हफ्ते बाद सारा खुदेड़ते हैं। हेलो, फिर से हम उसे उखाड़ते हैं मिट्टी को, और फिर से उसकी जड़ें चेक करते हैं ठीक है या नहीं ठीक सर। हेलो, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? सबकी तो जो है सर है, और फिर से उखाड़ते हैं। तो जब फिर से आपने उखाड़ा, फिर से वो प्रोसेस किया, तो मुझे ये बताएं, जितने भी पौधे के वाले से, मिट्टी के वाले से जो छोड़ी बहुत जान पे जान ये समझ बूझ रखते हैं, आप बताएं पौधा जिंदा रहेगा जी? पौधा जिंदा रहेगा सर? सर पौधा डेड हो जाएगा। हेलो, मुरझा जाएगा। हेलो, जितनी मर्जी पावरफुल मिट्टी थी, उसने उसकी भी लाज नहीं रखनी। सारा गलत काम करने वाला कौन था? वो बंदा जिसने उसकी केयर की,
चलाया। अगर वो कारामद होता तो फिर ईमानदारी से बताएं, बीज अपना टाइम लेता, अपना वक्त लेता, अपनी तन्हाइयां लेता, अपने दर्द लेता, अपनी तकलीफ लेता, अपनी परेशानी लेता, अपने मसले लेता। सारे मसले लेने के बाद वो फटता, फटने के बाद जमीन का सीना चीरता, बाहर आता। वो क्या कहते हैं कि अगर मुकाम चाहिए, अगर मुकाम चाहिए तो अपना आप मट्टी में मिलाना होगा। मुकाम चाहिए, मिटा दे अपनी हंसी को, क्योंकि दाना हाथ में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो कभी जा कैसे होगा जब किधर मिलेगा? ये कमाल किसने करना था, मुझे ये बताएं। किसने करना था सारे? किसने करना था सारे? सर लोग आते हैं, यकीन किस पे करते हैं? लीडर पे सर। पैसा लगाते हैं सर किसके पीछे? किसके पीछे? सर अपने घर की दास्तान, वो बातें, वो लम्हे, वो दर्द, वो तकलीफें जो लोग पराए बंदे को नहीं बताते, वो तेरे सामने बैठ के सारी दास्तान सुनाता है। तुझे कुछ समझता है तो सुनाता है सर। हेलो, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? सबकी तो जो है सर है। एक अमीर आदमी बड़े लेवल के ऊपर था, बड़ा उसका मुकाम, और बहुत टॉप लेवल के ऊपर वो अमीर शख्स था। अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा। ये आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसके दो अहम सबक हैं जो आपकी जिंदगी के साथ और आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए। राइटर लिखता है कि एक अमीर इंसान अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा, बड़े लेवल के ऊपर था। उसने एक शख्स देखा, बहुत ज्यादा, अमेरिका की स्टोरी है, बहुत ज्यादा सर्दी थी और उसके पास एक मांगने वाला आया। उसने उसको देखा तो वो सिंगल कपड़ों के अंदर था, सिंगल कमीज के अंदर वो शख्स था। जब उसने देखा ये सिंगल कपड़ों में आया तो उसने बुलाया, देखा, पूछा, बात की। तो वो शख्स कहने लगा कि इतनी सर्दी हो चुकी है और इतनी सर्दी में तेरी हालत इतनी गैर है, तो इस सर्दी को कैसे बर्दाश्त करता है? उसने कहा गुर्बत का आलम ऐसा है कि बर्दाश्त करना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी हमें ये बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारा राइट है? गुर्बत हो तो बर्दाश्त, ना चाहते हुए भी चीज़ें और मामलात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। उसने उसे कहा कि आप इधर रुकिए, मैं घर जाता हूँ, घर जाके आपके लिए गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं इधर ही खड़ा हूँ। वो शख्स उधर ही खड़ा रहा सर। वो शख्स गया, अमीर शख्स गया, घर गया, बाल बच्चेदार आदमी था, बीवी बच्चे वाला था। तो जरी सी बात है, इंसान की उलझने, इंसान के मामलात ऐसे होते हैं। घर गया, बेगम ने को काम बोल दिया या घर का को काम याद आया, वो काम करने में मसरूफ हो गया, फ्रेश हुआ, खाना खाया, खाना खा के सो गया। सोने के बाद सुबह उठा, जब सुबह आंख खुली तो उसे ख्याल आया कि मैंने एक शख्स को इंतजार में खड़ा किया था कि तू यहाँ रुक और मैं आता हूँ और तेरे लिए गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। उसने फौरन गर्म कपड़े उठाए और गर्म कपड़े उठा के फौरन से निकला, गाड़ी ली और वहाँ पहुँचा। जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक भीड़ को देखता है, मजमे को देखता है। मजमे को चीरते हुए जब अंदर पास जाता है तो वो देखता है कि वो शख्स मर चुका था। क्या हो चुका था सर? क्या हो चुका था जी? मर चुका था। मेरी बात तो फॉलो कर रहे सर? पहला सर सबक, अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उसे उम्मीद मत दिलाओ। क्या मैंने बोला सर? जब किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उसे उम्मीद कौन दिलाता है? उम्मीद कौन दिलाता है सर? कौन दिलाता है सर? उम्मीद दिलाने के बाद तेरे मसले, तेरा घर, तेरी परेशानी तू मार देता है उस बंदे को जो तेरी उम्मीद पे तेरे साथ खड़ा था, जो चल रहा था अपनी जिंदगी में आसानी से। जब तू उसे कहता है तू मेरा लीडर है, तू मेरा कामयाब बंदा है, और तू उसकी बातों पर पूरा नहीं
तेरी उम्मीद पर खड़ा था कि तूने उम्मीद दिलाई है उसे, तूने यकीन दिलाया उसे। लेकिन हम किसी के यकीन और उम्मीद के ऊपर जब पूरा उतरते नहीं हैं तो माय डियर फिर ऐसे बंदा डेड हो जाता है। सर आपकी सिस्टम में बिजनेस करने वाला डेड हो जाता है। हेलो, मेरी बात को फॉलो करें जी सारे लोग हैं? दूसरा सबक, वो बंदा किससे मरा? आप सबसे सवाल है, किससे मरा जी? सर्दी से। किससे मरा सर? किससे मरा जी? किससे मरा मैडम? लास्ट में बताएं, किससे मरा जी? मनान। यार अगर सर्दी से मरा तो वो कम वक्त तो पहले से ही कपड़े में था, वो पहले क्यों नहीं मरा भाई? जी एक ही जगह पे खड़ा रहने से मर गया। हाय, वो पहले उसे उम्मीद थी, अपने पे एतमाद था कि जिस तरह भी है मैंने इसको बर्दाश्त करना है, जिस तरह की जिंदगी है मैंने इसको फेस करना है, बर्दाश्त करना है। लेकिन जब किसी दूसरे बंदे ने उसे सहारा दिया और ये यकीन दिलाया कि इतनी सर्दी है और ये तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तेरे लिए गर्म कपड़े लेकर आता हो, गर्म कपड़े के इंतजार में वो शख्स मारा गया और उसे ये यकीन हो गया कि सर्दी ने मेरी जान ले लेनी है। लो बाकी फिर आप यकीन के लिए और यहाँ बैठे बाकी लोगों के लिए लेसन कि अगर किसी ने कुछ कहा तो अक्ल अल्लाह ने आपको नहीं दी। हेलो, आपका दिमाग नहीं चलता, आपको इस चीज का नहीं कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, हमने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। हेलो, मेरी बात को फॉलो कर रहे नहीं सारे लोग हैं? कि अगर किसी ने आपको बोला तो अब आपको अकल होनी चाहिए। लीडर ने आपको बोला, लीडर ने आपको टाइम का बोला, लीडर ने आपको चलाने का बोला, आप आ गए हो, जुड़ गए हो, सिस्टम के साथ निकल पड़े हो, तो क्या अब आपका अपना अकल शऊर काम नहीं करता? हमने वक्त भी देना, हमने टाइम भी देना, हमने सोच भी बेहतर रखनी, हमने दिमाग भी ठिकाने लगाना है, हमने बेहतरी करनी है, हमने अपना आप बेहतर अंदाज में चलाना है। ये याद रखिएगा, जो बंदा अपना यकीन खो देता है वो बंदा हालात को नहीं बदल सकता। जो बंदा यकीन वाला होता है, जो बंदा अपने ऊपर एतमाद करता है, भरोसा रखता है, हजार मुश्किल भी है वो उनको चीर फाड़ के अपनी कामयाबी तक पहुंचता है और सबको बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कर दिया जिसका बोला था, वो कर दिया जिसका कहा था, वो कर दिया जिसका सोचा था। और जो सोच रखता है अल्लाह उसे ऐसे ही उठाता है और कामयाब करता है और फिर आपकी जगह पर खड़ा कर देता है। किस चीज को लेके आए अपने अंदर? यकीन। लेकिन शुरुआत किसकी हुई है? लीडरशिप। किसको लेकर आए? किसको लेकर आए सर? सबसे मैंने पूछना है सर, लीडर कौन होता है? लीडर किसे कहते हैं? जी फैजान, एक जुमला फौरन से। मुस्बत सोच का मालिक, एक अच्छे किरदार का मालिक, वो लीडर जिसके ऊपर लोग एतबार करें, एतबार करें, लोगों के साथ यकीन वाला। जी मैडम, हरी अप हरी अप। हरी अप मैडम, हरी अप। जी मैडम, साथ लेके चलने वाला। जी भाईजान, यकीन दिलाता है। जी पॉजिटिव सोच वाला। जी ऊंची आवाज में साबित कर रहा हूं। मोबाइल पर्सनालिटी, वेल पर्सनालिटी, भागीदार, यानी मुस्तकिल मिजाज। ठीक है, वेरी गुड।
खुद पे यकीन रखने वाला जी, सही रास्ते पे चलाए और खुद भी सही रास्ते पे चलेगा, यकीन दिलाने वाला जी, सीधे रास्ते पे चलाने वाला जी सर, सही मंजिल पर लाने वाला, जुनूनी होता है, एहसास वाला होता है, बड़ी सोच का मालिक होता है, वक्त का पाबंद होता है, टीम को साथ लेके चले, पॉजिटिव, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला है। लीडर ये यकीन दिलाता है मिलकर कामयाब होंगे जी, आईने की तरह होता है सर, पॉजिटिव सोच वाला, मकसद वाला, मायूस नहीं होता लीडर, यकीन वाला, ईमानदार और सच्चा होता है, कामयाब करने वाला खुद को भी और दूसरों को भी, खुद एतमादी वाला, अपनी टीम को अच्छा सिखाने वाला, शुक्र अदा करने वाला, सारे क्या कहते हैं जी? लीडर कहते हैं। हेलो, यस सर। लफ्जी माना करते हैं, लीडर का क्या मतलब होता है? लफ्जी माना करते हैं, लफ्जी माना लीड करने वाले। हेलो, ये सारे बैठे हुए आगे आगे यहाँ पे खड़े हो जाए, लीडर हो गए। अब पीछे जितने भी हैं ये उनके क्या बन गए? ये क्या कर रहे हैं सारे? लीड कर रहे हैं। एम आई राइट सर? यानी हर चीज में, हर मामलात में जो लीड कर रहा है, क्या कर रहे हैं सर? उसे क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं सर? क्या आपका हाथ आपकी टीम से बड़ा है? अगर नहीं है सर तो आप लीडर नहीं है। क्या आपकी सोच आपकी टीम से बड़ी है? अगर नहीं है तो आप लीडर नहीं है। आपका यकीन आपकी टीम से ज्यादा है? आपकी टीम में यकीन की पावर ज्यादा है या आप में ज्यादा है? जी, अगर आप में है तो आप लीडर हैं, और अगर टीम में है तो फिर आप लीडर नहीं है। हेलो, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? याद रखिएगा, लीडर उसे कहा जाता है जो हर चीज में अपने आप को लीड करवा रहा होता है। Am I right, sir? मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? और आप में से लीडर वो है जो हर मामलात में अपने आप को क्या करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं सर? क्या करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? सब मेरे साथ बोलेंगे, क्या करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं सर? आर यू लीडर? सबकी आवाज नहीं आई। आर यू लीडर? आर यू लीडर? क्या आप एक लीडर हैं? और क्या इस बात का यकीन आप में है? याद रखिएगा, मसले आपके हो, असर टीम पर हो, आप लीडर नहीं है। हेलो, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? मेरी लाइफ के क्या मसले हैं आप में से कितनों को पता है सर? कंपनी की कौन सी मुश्किलात मुझे आ रही है आप में से कितनों को पता है सर? और हमारे एएसएम, हमारे जीएसएम, बहुत सारे एम्बेसडर्स, उनका मसला उसकी टीम का एसएसएम जानता है, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी टीम के अंदर आने वाला एएसएम जानता है, उसकी जिंदगी में क्या उतार और चढ़ाव है वो सारा एसटी जानता है, एसएसटी जानता है। वो जिनको फिर उन लोगों को जब चलाने की बारी आती है कि आप पुत्र इनको चला, इनसे टारगेट अचीव करवा, इनको अचीवर बना, बाइक अचीवर बना, लैपटॉप अचीवर बना, मोबाइल अचीवर बना, टूर अचीवर बना, उम्र अचीवर बना, जब करवाने की बारी आती है, लीडर में ताकत नहीं होती कि उनसे एक पूरे माह में एक पैकेज भी विन करवा सके। हेलो, हेलो, क्यों नहीं विन करवा सकता? कि उसने अपनी जिंदगी बता दी। जाओ, मेरे घर का ये मसला है, मेरी सोच ऐसी है, आज मेरे साथ दफ्तर में क्या हुआ, मेरी टांग काट दी, आज फलां बंदे के साथ मेरा फटा हो गया। हेलो,
आज फलां के साथ मेरा ये मसला हो गया, आज उधर ये बड़ा मसला हो गया, आज फलानी जगह के ऊपर बहुत बड़ा मसला बन गया है। वो अपनी टीम को मसलों में उलझाता है सर। किस में उलझाता है? किस में उलझाता है सर? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जितने जुमले आपने बोले हैं वो आपने सुने, अमल नहीं किया सर। हेलो, किसी इंसान की बारी आती है, आपने बोला लीडर मुस्बत सोच वाला होता है, एक इंसान मुस्बत सोच लेकर चल रहा है, एक इंसान पॉजिटिव यकीन लेकर चल रहा है, और चलते चलते मुश्किलात आती है, रुकावट आती है। क्या अब ये जो टाइम है, इस टाइम के ऊपर, इस लम्हे में क्या उसकी सोच पॉजिटिव रहेगी? वो लीडर है, वो लीडर है। ये तो सारा इल्म हमें पता है, यकीन, मुस्बत सोच, मुश्किल मजाजी, किरदार, मामलात, सही रास्ता। हेलो, लेकिन जब आपके पास मौका था, टाइम था, किस चीज का? कि आप चल रहे थे मुस्बत सोच के साथ, चलते चलते आपको घर से मसला आ गया, आपको टीम से मसला आ गया, आपको किसी और चीज से मसला आ गया, और मसला आपको हुआ, और होने के बाद क्या आपकी सोच मुस्बत रही है? क्या आपका यकीन उस तरह? नहीं यार, अल्लाह करम करे भाई, और टेंशन ही नहीं भाई। हेलो, तो जो है सर, सर लीडर को आम लोगों से जो चीज अलग बनाती है वो उसका माइंड सेट है सर। क्या है सर? क्या है जी? मैंने क्या बोला सर? क्या बोला? माइंड सेट बोला। फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? एक इंसान दूसरे इंसान से लीड में जाता है, लेवल पर जाता है, तो किस से जाता है? माइंड सेट से। किससे जाता है सर? अनस मेरे साथ आ जाए, हरी अब इकराम आ जाए जल्दी से, डोमिनिक सब आ जाए जल्दी से जी। क्लैपिंग करेंगे इनके लिए एक बार, शानदार से जी। इधर खड़े आवाज तेज आ रहे हो? हाँ जी, ये समझ लेंगे आपके 3 माइंडसेट है। क्या है? क्या है? ये एक तरह का माइंड बोर्ड तो मेरे पास नहीं है, मैंने इसलिए बंदे बुला लिए। हेलो, ताकि आपको याद रहे। फॉलो करें जी सारे लोग हैं? ये एक माइंडसेट है, ये एक बंदे का माइंडसेट है, ये भी एक बंदे का माइंडसेट है। ये काफी बड़ा माइंडसेट है। हेलो, और काफी मजबूत माइंडसेट है। तो जो है सब लोगों की सर है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं सर। ये एक बंदे का माइंडसेट है, एक लीडर का माइंडसेट है, जिसकी जुबान पे कभी शुक्र नहीं आता सर। ये आगाज ले लेता है, लेकिन इसकी जुबान पे कभी शुक्र नहीं आता। हेलो, इसका काम है हर टाइम उलझनों में पड़े रहना, हर टाइम टेंशनों में पड़े रहना। अच्छा, मसला नहीं भी होगा ना, ये कहीं ना कहीं से कोई गोली शोली दे के मसला निकाल लेगा। ये बड़ा करामत लीडर है सर। हेलो, एक अच्छा काम हो गया, एक अचीवर पैदा हो गया, एक बंदे की कुछ चीज विन होगी लीडर की, एक डिस्ट्रीब्यूटर की। अब वो क्या करेगा? ये वाला माइंडसेट हमें पता है। हेलो, ये कैसे हुआ? हेलो, एक तुसी वो गल कर छड़िए, जब दुनिया में बच्चा आया, किसी का बच्चा पैदा हुआ, आप जाके बोले हमें पता है ये कैसे हुआ। तो मुझे ये बताएं, किसको नहीं पता कि ये कैसे हुआ? पता सारों को है, बाप वही बनता है। हाँ, फॉलो कर रहे कि सारे लोग हैं? तो पता तो सबको ही है ना। फॉलो कर रहे कि सारे लोग हैं? इसको कोई भी बात कहोगे, इसकी जिंदगी का एक ही मसला है कि ये बताते हुए एक मसला है। हेलो, और ये एक माइंडसेट है लीडर का कि ये हर टाइम उलझनों में रहेगा, हर टाइम परेशानी में रहेगा, हर टाइम नेगेटिव सोचेगा। इसकी सोच पूछोगे ना सर, इतनी सी सोच होगी सर, और जुबान पे क्या करे? आई एम द लीडर ऑफ जी इंटरनेशनल,
और इसके काम देखेंगे ना, आप शर्मा जाएंगे सर। हेलो, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? आप खुद शर्मा जाएंगे कि अगर ये लीडर है तो मैं लोडर ही ठीक हूं। हेलो, तो जो है सब लोगों की सर है, सब लोगों की तो जो है सर है, तो जो चाहिए आप लोगों की फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? और इससे ख्वाब पूछोगे ना सर, तो इसके ख्वाब ऐसे होंगे कि सुन के आपका तरा निकलेगा सर। आप जब इसके ख्वाब सुनेंगे तो आप बिल्कुल हिल जाएंगे। इससे ख्वाब सुनोगे, भाई आपका ख्वाब क्या है? सर मैं 10,000 रुपया की टीम कंपनी। अच्छा उधर अगले महीने का ख्वाब की 2 बंदे टीम में लाने दो। इट्स माय ड्रीम। हेलो, कितने बंदे सर? 2। कितने? 2। ये माइंड सेट है सर। क्या है? पूरा एक सेट है बताते हुए। ये माइंड सेट नहीं है, ये डिनर सेट है सर। और यू नो अबाउट सी डिनर सेट, जिसका काम कब आता है? जब मेहमान आते हैं। वो फंक्शन आ गया डिनर सेट की तरफ, चल लीडर दौड़ रहा। ठीक है, चल चल आज बाहर आ जा। हेलो, दिस इज लाइक अ डिनर सेट। और मसला सुने ना, अगला मसला सुने ना, सिर्फ इसका एक ही काम है, चावल इसमें डलते हैं, ये खाता नहीं है सर, इसको मिलता काख नहीं है सर। हेलो, ये एक माइंड सेट है। और ऐसे माइंड सेट वाला लीडर आपके साथ खड़ा रहेगा सर। जब भी पूछोगे, सर मैं खड़ा, 2 लता से खड़ा सर, मैं खड़ा हूं सर, आई एम विद यू, टेंशन नहीं लेनी सर। और सबसे बड़ी टेंशन इसी कम बात ने लीडर को दी होती। हेलो, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? और ये वाला माइंड सेट जिसका हो गया और जिसने अपने साथ जोड़ लिया सर, वो बजाते खुद भी एक डिनर सेट की शक्ल तैयार कर लेगा। हेलो, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? और फिर आते हैं जी दूसरा माइंड सेट। कंपनी में आएगा सर, आगाज लेगा जी इंशाल्लाह सर, V8 कदमों के नीचे सर, इधर नीचे। बाद में घर वाले आके कहते हैं कि इसको तो समझाओ, ये बच्चियां नहीं V8 तोड़ देता है पैरों तले देके। हेलो, फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? ये जब आगाज लेता है, इसकी सोच यहाँ पे सर, इसका विजन यहाँ पे जाता है। हेलो, बड़ी बड़ी सोच, बड़ा बड़ा लेवल करेगा। और ठीक 3 माह 4 माह गुजरते हैं तो ये सर इसकी बस हो जाती है। हेलो, घर से एक मसला आएगा, ये खुद एक मसला बन जाएगा। 2 साल लगाएगा, 3 साल लगाएगा, 4 साल लगाएगा। इस माइंडसेट का मसला ये है कि ये 10 साल भी लगाए और 10 साल के बाद भी अगर इससे इसका ख्वाब पूछो, इसका ड्रीम पूछो, इसका मकसद पूछो, तो ये कहेगा हूं असी बच्चे ने जो ख्वाब बनाइए। हम क्या सिस्टम में नए लोग हैं जो ख्वाब, हमें नहीं पता काम कैसे करना, हमें नहीं पता काम कैसे होगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम वक्त लगा चुके हैं, हम सब जानते हैं। हेलो, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? और ये वो बंदा, ये वो माइंडसेट है जो शुरू में आता है तो इसका फॉलो यहां पे होता है, ये इसका फॉलो। हेलो, ये यहां तक फॉलो करेगा सर। हेलो, तो जो है सर, फॉलो कर गए? वक्त गुजरेगा, इसका फॉलो यहां से यहां पे आएगा सर। तो जो है सर, वक्त गुजरेगा, एसएसएम बन गया, लीडर बनना शुरू हो गए, अब फॉलो में कमी आना शुरू हो गई है, क्योंकि नो अब वो क्या बनना शुरू हो गए? अब प्रोटोकॉल मांगता है, इसे चाहिए। हेलो, अब ये कह रहे हैं प्रोटोकॉल मुझे दो। आया था, इसका काम था सीनियर, ये सीनियर,
फिर वक्त गुजरता है, यहाँ तक फॉलो करके एसएसएम बना, यहाँ तक जीएसएम बनता है, फॉलो यहाँ पे आ जाता है। सर तुसी भी ऐश करो, मैं डैडी जगह पे हाथ ला रही। हेलो, वो जो है सब लोग भी सारे बहुत फॉलो हो गया। फिर वक्त आता है, टाइम आता है, उसका फॉलो यहाँ तक पहुंचता है। हेलो, तो जो है सब लोग की सारे सबकी तो जो है सारे। फिर वो नहीं सोचेगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैं जब आया था तो मैं किस लेवल के ऊपर था। आधे रास्ते में पहुंच के ये बंदा अपनी सोच, ये माइंडसेट अपनी सोच बदल देता है। आधे रास्ते में पहुंच के ये अपना यकीन खो देता है, अपने ख्वाब तोड़ देगा और फिर से दोबारा उसी दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर देगा। क्या चलाना है मैंने? निजाम। क्या चलाना है सर? मेरा क्या नहीं चल रहा? क्या नहीं चल रहा है जी? हैं? ऊंचा बोले ना। निजाम खान। क्या नहीं चल रहा? निजाम। क्या नहीं चल रहा जी? क्या नहीं चल रहा जी? क्या नहीं चल रहा? कौन बोलेगा? ये वाला माइंडसेट, सेकंड माइंडसेट। ये आधे रास्ते में पहुंच के फिर से किसके बारे में सोचता है? किसके बारे में सोचता है? किसके बारे में सारे? कि मेरा क्या चल सके। जहां विजन टूटा वहां आप गए, आपकी फिर से शुरुआत होगी। हेलो, मेरी बात को फॉलो कर रहे कि सारे लोग हैं? इसका काम फिर वहीं का वहीं रहता है। और याद रखिएगा, जहां आप ये माइंड सेट लेकर आते हैं, आपका नुकसान अगर होता है तो और कुछ नहीं होता। जिनके ऊपर आपने 6 माह मेहनत की होती है, 1 साल मेहनत की होती है, वो आपके माइंड सेट की वजह से टूट के आपसे दूर चले जाओ। हेलो, वो उठ के आपको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। क्यों बातें सुनाएंगे? क्योंकि माय डियर, आपका माइंड सेट खराब हो चुका है। हेलो, मतलब मैं मिसाल देता हूँ। 2 साल मेहनत की इन्होंने, 4 साल इन्होंने मेहनत की। मेहनत करके एक मुकाम पे फाइज हुआ। फाइज होने के बाद ये लोगों को सिखाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं कि बात सुने सर। और सर जी, बात सुने, आपको अपनी सोच पे काम करना है, सोच को ठीक रखना है। जो सोच बदलते हैं वो हालात को बदल पाते हैं। हेलो, इसने माइंडसेट लोगों का बनाना शुरू किया। जब लोगों का बनाना स्टार्ट किया तो इसके माइंडसेट में खराबी पैदा हुई। जब खराबी पैदा हुई तो मुझे ये बताएं, जो लीडर अपने जुमलों पे पक्का नहीं रहता, जो लीडर अपने यकीन पे पक्का नहीं रहता, जो लीडर अपनी सोच पे पक्का नहीं रहता, याद रखिएगा, वो एक भी बंदा अपने साथ चला नहीं सकता। और अगर कुछ छोटी सोच वाला आप चला रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये लीडर है, तो मादरत के साथ वो भी तेरे जैसा लोडर है, लीडर नहीं है सर। हेलो, फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं कि एक बंदा अगर यहाँ पहुंचा है और यहाँ पहुंचने के बाद वो जमीन को खुदेड़ना शुरू कर दे, वो नीचे जाना शुरू कर दे, नीचे लेवल की डिस्कशन शुरू कर दे, वो लीडर है सर? आप उसे लीडर कहेंगे? लीडर को पता नहीं है मुश्किलात आती है, लीडर को पता नहीं है वो आजमाया जाता है, लीडर को पता नहीं है उसने किस अंदाज में चलना है। हेलो, मैंने आपसे पहले पूछा लीडर कौन है? आपने सलाहियतें गिनवाई हैं, एक एक बंदे ने गिनवाई हैं, 50 सलाहियतें आपने यहाँ पे मुझे गिनवाई हैं कि लीडर में ये भी होता है, लीडर ऐसा होता है, लीडर वैसा होता है, लीडर मयारी होता है, किरदार वाला होता है, फलाना होता है। तो क्या आप नहीं जानते? याद रखिएगा, फर्क यहाँ पे ऐसा, मसला कहीं और नहीं है, मसला सारा कहाँ पे है? अजान सुनेंगे जरा, 5 मिनट का वक्त है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? दूसरे माइंडसेट की। और हम बात कर रहे थे दूसरे माइंडसेट का वो वाला पॉइंट कि जहां पर वो शुरू में आता है तो अपने बड़े बड़े विजन लेके आएगा, लेकिन जैसे ही जरा सी रुकावट आएगी, परेशानी आएगी, मसला आएगा, ठीक होगा, माइंडसेट ठीक है, लेकिन जैसे ही परेशानी आई, रुकावट आई, क्या हो गया? माइंडसेट क्या हो गया सर? आज एसएसडी है, प्रॉब्लम आई,
मसला आया, घर से आया, बाहर से आया, माइंडसेट चेंज। हेलो, मसला ठीक हो गया, माइंडसेट हो गई। एएसएम पे गया, ठीक चल रहा है। जैसे ही मसला आया, बिजनेस में आया, टीम टूट गई, कोई और मसला हो गया, पर्सनल इशू बन गए, घर का मसला आ गया, फिर से माइंडसेट चेंज। हेलो, हेलो, तो जो है सब लोग सर है, फिर एसएसएम बना, या सुनो सर, तो जो है सब लोग सर है, फिर किसी भी लम्हे, किसी भी स्टेज पर है, एसएसएम पे है, एम्बेसडर पे है, जीएसएम पे है, डायरेक्टर पे है, याद रखिएगा ये वो वाला माइंडसेट है जो आपको नुकसान जरूर देगा, वक्ती फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसने आपको क्या देना है सर? नुकसान देना है। मेरी बात को फॉलो कर रहे नहीं सारे लोग हैं? सबके तो जो है सर है। और मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि उस माइंडसेट के एक पॉइंट को मैंने उठाया कि अब ये बंदा उस जीरो से उठा, एसएसएम पे पहुंचा, जीएसएम पे पहुंचा, एक अच्छे माइंडसेट पे पहुंचा। जैसे ही माइंडसेट को चेंज किया तो जो नीचे मेहनत होगी वो सारी की सारी क्या हो जाती है सर? और यूं कर करके रैंक तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन साथ कोई नहीं खड़ा होगा सर। हेलो, रैंक तो बदल जाएंगे, लेकिन साथ जो खड़ा होता है ना, लीडर वो है जिसके पास जो किसी चीज को लीड कर रहा है, किसी टीम को लीड कर रहा है, किसी 2, 3, 4 बंदों की टीम को लीड कर रहा है, आप उसे लीडर कहते हैं। हेलो, वो जो कंगला है, अकेला है, उसे कौन लीडर कहते हैं भाई? आप एम्बेसडर अकेले बैठे हुए हैं। नाउ आई एम द एम्बेसडर, आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप मुझे लीडर कह दीजिए, आपको लीडर कहा जाएगा, लेकिन लीडर माना नहीं जाएगा। लीडर वो है जो किसी मजमे को, किसी चीज को, किसी टीम को लीड कर रहा है। फॉलो करें जी मेरे पॉइंट को? फॉलो करें सारे? और हमारी इस इंडस्ट्री में वो लीडर सबसे कारआमद है जिसके पास टीम है। जिसके पास क्या है सर? क्या है? क्या है? लीडर किससे बनता है? और हमारी इंडस्ट्री में लीडर किससे पहचाना जाता है? टीम से। किससे सर? पैसा। हेलो, क्या होना चाहिए आपके पास? टीम। क्या होनी चाहिए सर? तब जाके आप अपने मकसद को पूरा कर पाएंगे। ये 4 साल लगाता है अपने करतूतों की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से बड़े आला मायारी लोगों को तोड़ डालता है, और फिर ये कहे कि 4 साल बाद मुझे क्या मिला, तो कैसे मिल सकता तुझे? हेलो, और लीडरशिप पता है किसे कहते हैं? जहां लीडर्स तैयार होते हैं सर। जब आप पहले लीडर बनते हैं, बाद में आप में क्वालिटी आ जाती है किसकी? लीडरशिप की। हेलो, आप 3 साल, 2 साल, 1 साल लगाने के बाद लीडर बने। लीडरशिप की क्वालिटियों के बावजूद अगर आपके नीचे लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब यह है कि जब आपसे लीडर बनना शुरू हों, आप लोगों पर मेहनत करें और आप उनको अपना जैसा बनाएं। Am I right sir? Yes sir. हेलो, yes sir. यहाँ कदम बढ़ता है, चीज मिलती है, रैंक मिलता है, मुकाम मिलता है, वो कहते हैं मुझे मिले। हेलो, yes sir. तो भाई तूने आगे डुप्लीकेट करना था, तूने आगे चलना था, लीडर बनाने थे। जब लीडर बनते तो तुझे चीज मिलती जाती। हेलो, जो तू चाहता तुझे मिलना शुरू होता। तुझे पैसा चाहिए वो मिलेगा। हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप टीमों पर मेहनत करते हैं, आप लोगों पर मेहनत करते हैं, तो मेरी बात को फॉलो करिएगा कि आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता सर। हेलो, आप टीम के बच्चों को 10,000 कमाने वाला बनाते, आप 20,000 कमाना शुरू करते हैं। आप उस पर मेहनत करके उसको 50,000 कमाने वाला बनाते हैं, आप 1 लाख कमाना शुरू करते हैं। हेलो, उसको 2 लाख बनाने वाला आप खड़ा करते हैं, वो 2 लाख बनाना शुरू करता है, आप महीने का 5 लाख कमाना शुरू करते हैं। यहाँ मेहनत ऊपर आके अपने से शुरू होती है, और जो मेहनत नीचे करता जाता है उसे और कोई भी अल्लाह उठाता है, और
नीचे से उठा के टॉप पे पहुंचा के कामयाबियां देता जाता है, कामयाबियां देता जाता है, कामयाबियां देता जाता है। जिसका माइंडसेट सही होगा वो आगे बढ़ेगा। Am I right sir? Yes sir। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? Yes sir। तो हमने अभी तक बात किसकी की सारे? दूसरे माइंडसेट फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? Yes sir। इनको मैंने तीसरे माइंडसेट के लिए चुना है। उसका एक रीजन है, मजबूत जरा है। जो तीनों में से आए उनमें से मजबूत थे, इसलिए मैंने तीसरे माइंडसेट के लिए चुना। हेलो? यस सर। ये लीडर का वो माइंडसेट है सर। कौन सा? कौन सा? तीसरा। और ये वो माइंडसेट है जो आता है सीखता है। हेलो? यस सर। बड़ा ख्वाब बनाता है सर। यस और नो सर? यस सर। उस ख्वाब को अपने दिल में बसाता है सर, उससे मोहब्बत करता है, उससे अपने ड्रीम से प्यार करता है। हेलो? यस सर। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? यस सर। और ये जो दिमाग में सोच में बना लेता है, इसको परेशानी आती है। इसका काम आज तक लोग नो करते हैं ना, लीडर को लोग नो करते हैं, ये अपनी हर आने वाली मुश्किल को सर क्या कहता है? नो। तो मैंने गिरा नहीं सकती। हेलो? यस सर। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? यस सर। जो मुश्किल भी चल के इसके पास आती है, ये उसको नो कहता है। और इसमें इत्मीनान तो इसलिए होता है कि जब आप नो करते हैं ना, या आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है, मिसाल के जरिए आपको समझाता हूं, तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है क्योंकि नो उसने की है। और जब कभी आप उसे नो कर दें तो कहते नहीं मुझे बताए ना जी, काम बताए ना, क्या होगा, काम बताए ना, आपका पलड़ा भारी हो जाता है। इसमें एतमाद की ताकत इतनी होती है, यकीन की ताकत इतनी होती है कि घर से मुश्किल आती है, उसको नो बोलता है। हेलो? यस सर। सोच पूछो बड़ी, रात को पूछो बड़ी, 5 दिन से खाने को कुछ ना मिले, छठे दिन पूछो कि अल्लाह देगा, करम है सर अल्लाह का। हेलो? हेलो? 20 लोग आए इसको गिराए, ऑफिस का हर बंदा उठेगा इसको गिराएगा, ये तब भी पता क्या कहेगा? खैर बनाना अल्लाह ने, कामयाबी अल्लाह ने देनी है, बंदों ने थोड़ी देनी है भाई। किसी की टके की औकात नहीं मुझे को हाथ हिला सके, मुझे को नाकाम कर सके। हेलो? मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं नहीं सारे लोग हैं? साइड लीडर खिलाफ तब भी क्या करता है? नो। क्या करता है सर? नो करता है। और क्लियर कट इसका एतमाद इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि हार आने वाली आजमाइश का सामना नो से करता है। किससे करता है? नो से। नो से। जितनी मर्जी इसको मुश्किल दे दो सर। हेलो? उस्ताद तो आजमाता है ना, बाद औकात में कई बच्चों को भी इस तरह करता हूँ ना, उनको कोई चीज़ देनी हो या उनको कोई मुकाम देना हो या उनको कोई लेवल चेक करना हो तो मैं जरा उनको छोड़ देता हूँ, छोड़ के चेक मैं आदत है आज तक, इवन के मैनेजमेंट में से मेरी बड़ी आदत है, मैं चेक करता हूँ मेरा बंदा कौन सिंसियर है, कौन मुखलस है, नहीं है, उसको कुछ लम्हे के लिए छोड़ देता हूँ, छोड़ के उसका रिएक्शन देखता हूँ करेगा क्या। इसी तरह मैंने टीमों में भी किया क्योंकि हज़रत अली का फरमान है। हेलो? कोई तुम्हारा है या नहीं है चेक करना है तो एक सिंपल काम करना, उसे छोड़ो। वफा का पता कब चलता है? ओ भाई जिसने पकड़ा हुआ, हलीम रहमान कहते हैं आप अपनी बेगम को पकड़ लें, दबोच लें, हेलो, उसे खुला ना छोड़े तो आपको वफा का कौन से पता चलेगा? वो तो कैदी है ना, और कैदी तो मजबूर होता है सर। हेलो? वफादारी वहां पे जानी जाती है जहां बेवफाई के मौके आए लेकिन जाया कर दिए जाए और बेवफा ना बना जाए, उसको वफादारी कहते हैं। हेलो? मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? तो वफादारी बातों से नहीं होती। हेलो? वफा बातों से चेक नहीं हो सकती। आप किसी के साथ वफादार हैं, सर मैं आपके साथ वफादार हूं, मुझे आपके जुमलों से वफादारी का पता नहीं चलेगा, उस टाइम पता चलेगा जब मैं आपको छोड़ के तन्हा छोड़ूंगा, आपको खुला छोड़ूंगा और फिर देखूंगा आप करता क्या है। कहीं मेरा नाम इसकी जुबान पर है? हेलो? फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? कहीं इसकी सोच में मैं हूं? Am I right sir? तो किसी की वफादारी चेक ही ऐसे की जाती है। उस्ताद भी सेम लाइक किसी लीडरशिप को जब चेक करता है तो उसे जरा डालता है थोड़ी सी मुश्किल में, जरा चेक तो करेगा क्या?
सर मजे की बात अपनी औकात दिखा देगा। नहीं सर, किसी में मेरे तो मेहनत कर रहे हो, मेरी तो सोच ही आ खड़ी है, मेरा तो विजन ही है ना सर। हेलो, आप नहीं जानते सर लीडर किसे कहते हैं, आप नहीं जानते लीडर कौन होता है सर। ये वो माइंड सेट है सर। मैं खुदा की कसम ऐसे बेशुमार बच्चे बैठे हैं सर जो बगैर मतलब के चलते हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि मैं देखता हूँ ना उनको तो मैं कहता हूँ यार उनको देख, बेशक क्या पता उनको कुछ नहीं मिल रहा हो, लेकिन मैं उनको देखता हूँ ना बेसाख्ता मेरे दिल से दुआ निकलती है, क्योंकि उनका मेरे से कुछ मतलब नहीं है, उनका मेरे से मतलब एक ही है और एक ही मतलब उनसे मेरे से, और वो मतलब क्या है, बस सर आप कुछ बताएं, कुछ सिखाएं और हम कामयाब हो जाएं। हेलो, मेरी बात को फॉलो करें जी सारे लोग हैं, सबके तो जो है सर है। और कुछ के माइंड सेट वहां पर होते हैं कि जब उस्ताद उनको जरा सी मुश्किल में डालता है तो वो स्टेज पर उनका रवैया, उनका अंदाज ही स्टेज पर नजर आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी आजमाइश उनके लिए क्रिएट करो वो फौरन से अपना ये वाला माइंड सेट बताएंगे कि नहीं, अभी हम पर ट्रस्ट ना किया जाए, अभी हमारा वो लेवल नहीं है। मेरी बात को फॉलो करेंगे सारे लोग हैं। और ये जो तीसरा माइंड सेट है सर, हजार मुश्किल भी आए, हजार परेशानी भी आए, अल्लाह ने इसको इतना मजबूत बना दिया होता है क्योंकि इसको अल्लाह पे यकीन होता है। रिस्क किसने देना है, किसने देना है, इसकी कोई इज्जत पूरी कंपनी में काट डाले, इज्जत चाक कर दे, इसका यकीन फिर भी कामिल रहता है। इसको पता होता है इज्जत और जिल्लत किसने देनी है, हेलो किसने देनी है सारे, इसको पता है मौत किसने देनी है, इसको पता है रिस्क थोड़ा देना है ज्यादा देना है किसने देना है। ये घर से मुश्किल आए ये उसको नो कहता है, ये बिजनेस से मुश्किल आए ये उसको नो कहता है। ये एक बार नहीं हजार बार आजमाया जाता है, और जब भी आजमाया जाता है अपनी आजमाइश पे पूरा उतरता है। पूरा उतरने के बाद एक बार गिरेगा मुश्किल को नोकेगा, दो बार गिरेगा मुश्किल को नोकेगा, तीन बार गिरेगा मुश्किल को नोकेगा, जितनी बार गिरेगा उतनी बार खड़ा होगा और खड़े होकर अपने माइंडसेट की ताकत से इतना बड़ा मजमा लगाएगा कि जब बोलेगा अस्सलाम वालेकुम तो 1 लाख का मजमा खड़ा होगा और खड़े होके वालेकुम अस्सलाम का जवाब देगा उसके लिए। माइंड सेट पे जाने के लिए ना सर आपको सहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हेलो, मुश्किल आए परेशानी आए सोच को क्या रखना पड़ेगा, तेरी औकात इतनी है जरा सी मुश्किल पे तेरी सोच बदल जाती है। तू कम वक्त इसलिए तुझे दरख्त बनाया कि तू आम की जगह केला लगाए, कद्दू लगाए। हेलो, मेरी बात को फॉलो करें जी सारे लोग हैं। याद रखिएगा औकात बनती नहीं है, औकात बनानी पड़ती है सर। हेलो, और बनाने के लिए इस विजन को जो खो देता है वो आगे नहीं बढ़ सकता सर। मेरी बात को फॉलो करें जी सारे लोग हैं। और आप में से जिस बंदे का आज की तारीख और डेट नोट कर लें, जिसका आने वाले 6 माह में ये माइंडसेट बन गया सर, ये वाला माइंडसेट आप में से जिस बंदे का तैयार होगा, मैं आज यहां पर मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये मेरी रिकॉर्डिंग रहेगी और आप सब लोग बैठेंगे कि 6 माह, सिर्फ 6 माह, कितने महीने सर, 6 मैं लंबा चौड़ा वाला हिसाब नहीं लेकर आया हूं। 6 माह जिसका ये वाला माइंडसेट तैयार हो गया, ये मेरा वादा आज मैं यहां पे खड़ा हूं उससे है। किसके नाम की, जिसका ये वाला माइंडसेट होगा सर। और ये वाला माइंडसेट कौन सा है, तीसरा तो है, लेकिन है इसने चाहिए हर टाइम खाली बोलने में नहीं, पता गाड़ी भी जबरदस्त बड़ी प्यारी गाड़ी है, पता कैसे चलेगा सर, जब वो चलेगी सर। क्या सोचना है, पॉजिटिव सर, पॉजिटिव यकीन हो सर, बहुत बड़ा सर। कोई बंदा बोले बर्दाश्त करनी है, कोई बंदा चिढ़ाए बर्दाश्त करना है, कोई बंदा आप पर बात करे बर्दाश्त करना है, कोई बंदा आप पर बात करे तब बर्दाश्त करना है, कोई आपको गिराए तब बर्दाश्त करना है। किसी ने कुछ कहा, मैं तेरे फोन पांडे ने
तू मैनू जानता है, मैं बंदे बुला कॉल कर भाई सदके जावा यार। चल वो बंदा हैगा ही ऐसा कि उसका माइंडसेट ही ऐसा है कि वो कभी सुधरेगा नहीं। तू लीडर नहीं है, तू नहीं जानता लीडर कैसा होना चाहिए, तू नहीं जानता लीडर बर्दाश्त वाला होना चाहिए। हेलो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? और याद रखिएगा ये जो हमारे एक्शन है ना और बिहेवियर है, इससे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। ये जो है ना ये आप मुझे आपके बारे में जानने के लिए आपका दिल नहीं चाहिए सर, मुझे आपकी ज़ाहरी बिहेवियर और आपकी ज़ुबान से, आपके हिलाक से, आपके किरदार से जो आप एक्शन करेंगे, मुझे इन चीज़ों से आपके बारे में पता चलेगा। आप मेरे बारे में जानते हैं तो मेरे तमाम बाहर के बिहेवियर से जानते हैं। हेलो और याद रखिएगा जो बंदे ये कहते हैं ना सर और उनका बिहेवियर ये कि हर टाइम शीशनाक काला डंग मारने से तैयार रहो, नहीं मेरी तो ये नीयत नहीं थी, इसमें तक की नीयत पिघल जाती है। हेलो फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? और कड़ी नीयत उसी बनानी है जी, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? बंदा मेरे बारे में अच्छा जानेगा बुरा जानेगा, मेरे बिहेवियर से जानेगा ना जी। हेलो टीमें आपके पास आएंगी, आपसे दूर जाएंगी आपके बिहेवियर की वजह से। लोग आते हैं आपके बिहेवियर की वजह से, लोग जाते हैं आपके बिहेवियर को देख के जाते हैं। या सुनो सर मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग हैं? तो ये वाला माइंडसेट बनाना है। ये वाला माइंडसेट है आपका, भी ये वाला माइंडसेट है आपका, माइंडसेट है ये वाला, ये वाला माइंडसेट है ना। तो मैंने आपको बात कर दी है कि फिर इंशाल्लाह ज्यादा अरसा नहीं लगना, 6 माह लगने से वो हाँ चलियो ओ चलियो। और क्या आपने पढ़ा था शेख? क्या पढ़ा था आपने? हाँ 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 ओ चलियो पागलियो पागलो फाकुट लो। और क्या किया जी? ओ पागलो दीवाने हो। हेलो अच्छा मैं कल कही थी मैंने याद नहीं, ओ याद आ गया। कल क्या कह रहा था? ये वाला माइंड से। हेलो हाँ नहीं मैं बात ये कहने जा रहा था, बात मेरे दिमाग में, आपके थोड़े दिमाग में। मैं बात कर रहा था कि चलियो पागलो दीवाने हो लेवाने हो। हेलो ओ भाई आप यहाँ 50 साल लगाने नहीं आए और मेरा पुत्र है 2 साल लगाने हैं। हेलो 2 साल लगाने आया तू यहाँ पे। अगर यहाँ 50 साल लगाने रख नजाम की सोच, अगर यहाँ 60 साल लगाने लेके बैठ सड़ता रहे चलता रहे हसद लेके चल, छोटा गुमान ले छोटी सोच ले। और अगर 2 साल लगाने हैं तो लेके आ बड़ा हाथ, लेके आ बड़ी सोच, लेके बना यकीन, बना ताकत, बना हिम्मत कर। और 2 साल वाला किरदार ऐसा नहीं होता, 2 साल वाला 2 साल ऐसे लगाता है कि आने वाली 2 सदियां उसे लोग याद रखते हैं और उसके नाम से जाने जाते हैं। कौन सा वाला? 2 साल वाला। कौन सा वाला सारे? 2 साल। सारे बोलेंगे कौन सा वाला? 2 साल। 50 साल वाला नहीं, हाँ 50 साल लगाना मैंने आपको बता दिया। आप उतना आगे बढ़ते जाएंगे। Am I right sir? अब इंसार आप पर करता है, आप कितना चेंज लेके आते हैं। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? और याद रखिएगा ये लीडर आदत से जाना जाता है। किससे जाना जाता है सर? हैबिट्स आर मोर पावरफुल। सबसे ज्यादा अगर किसी में ताकत है लाइफ चेंज करने की तो सर वो हैबिट्स है, वो आदतें हैं। हेलो और जो लीडर होता है ना सर वो अपनी वो छोटी छोटी हेलो वो चिंदी गिरी वाली आदतों से बाहर निकलता है और बड़े लेवल के ऊपर आता है। हेलो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं?
झगड़ा हो गया, एक बंदे ने मोबाइल चुरा लिया, एक बंदा बैग सर मेरा मोबाइल किधर गया, इसने मेरा मोबाइल उठाया। ये लीडर की आदत नहीं है सर, लीडर ऐसे होता है। हेलो कर लो जो करना है। हेलो मेरी बात को फॉलो कर रहे नहीं सारे लोग हैं। लीडर लड़ाई झगड़े में नहीं जाता, छोटी सोचों में कन्वर्ट नहीं होता। हेलो लीडर इन चीजों में पढ़ के अपना वक्त बर्बाद है नहीं करता। मेरी बात को फॉलो कर रहे नहीं सारे लोग हैं। जो लीडर होता है उसकी आदतें क्या हैं? उसकी आदतें हैं रात को 3 से 4 रोटी खाना, 9-10 बजे लेटना, लंबे लंबे सांस लेना, पेट को एक तरतीब मिले ऊपर जाने की, एक तरतीब मिले नीचे आने की। सांस ले रहा होता है ऐसा लगता है वो कट्टा खुल गया है। हेलो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? सबकी तो जो है सर है, तान के खा के बेड के ऊपर लेटेगा तो बेड भी सर पूरा हिल जाता है एक दफा। बेड भी कहता है 3.4 की रेशो से जलजला आया है। गहराई इतनी थी इसकी जलजले की। वो जो चरपाई यहाँ होती है वो नीचे आ पकती है, वो कुछ 6-7 इंच नीचे आ जाती है। क्या सुनो सर? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लीडरशिप। और ऊपर से उसने ट्रेनिंग भी ली हुई है। अब ट्रेनिंग ली है तो चरपाई थोड़ी और नीचे जाएगी, तो थोड़ा सा असर ट्रेनिंग का भी होता है। हेलो और ये खोलेगा आज अब आलमा तेरा इंतजार है। हेलो पूरी पूरी रात लगा रहेगा। और जो चीजें उसने कामयाब होके बनानी थी वो शुरू से शुरू हो गया। वो अपना वो लेवल दिखाना शुरू कर दिया कि जिस लेवल को कुछ चाहता भी नहीं देखना। हेलो वाल इतने जो खुश हो गया थके की होएगा। या सुनो से जो बड़ी सोच का मालिक होता है उसने तो बड़े लेवल पे जाना होता है ना। आपने एसएसडी बनने के लिए तो सिस्टम का आगाज नहीं किया, एसएसएम बनने के लिए सिस्टम का आगाज तो नहीं किया, जीएसएम बनने के लिए सिस्टम का आगाज तो नहीं किया, एम्बेसडर बनने के लिए सिस्टम का आगाज तो नहीं किया। हेलो आपने कामयाब होना और कामयाब रहने के लिए सिस्टम का आगाज किया सर। हेलो कामयाब हो जाना एक बात है सर। क्या पता आप अपनी बुरी आदतों से कामयाब हो भी जाएं लेकिन कामयाब रह नहीं पाएंगे सर। कामयाब रहने के लिए आपको आदतें चाहिए, हैबिट्स चाहिए। Am I right, sir? Yes, sir. आदतों को बदलेंगे तो आपके अंदर लीडरशिप आएगी। मैं बार बार आपको इस बात पे जोर देता हूं कि आप ऑफिस में आते हैं, बड़ा एक अलग अंदाज होता है आपका। आप ऑफिस से चले जाते हैं, आप अपनी उन्हीं आदतों में, कईयों के घर के मामलात पता चलते हैं, उन्होंने चीर फाड़ दिया, उन्होंने मोहल्ले के जनाब लोगों को चीर फाड़ दिया। हेलो उनको पता चला फलां उधर भाग भाग के जाएंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपकी ईंट से ईंट बजा डालेंगे। हेलो फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? जहां जाएंगे फटे करके आएंगे। ऑफिस में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आगे भी है जन्नतुल हलाल हो तो दोज़ख हराम हो। हेलो तो जो हैसब होंगे सारे और अल्लाह से जोड़ लो। रात गए मोबाइल खुला, पता नहीं केड़ी मान अल्लाह पे जुड़ गए, लोगों की दर्स दे जा रहे हैं। अल्लाह नाल जुड़ो आपे कि होर जुड़ गया। हेलो सुबह आया जैसे अब पढ़े कलमा पढ़ चढ़े। फॉलो करें जी सारे लोग हैं? सबकी तो है सर है? बातें अंदाज ऑफिस के अंदर चलने का भी अलग स्टाइल होगा। हेलो वही लीडर बेचारा रात को टांगे बिल्कुल ऊपर और ये जनाब इधर एक एंगल बन रहा होगा, 90 का एंगल बन गया। मेरी बात को फॉलो कर रहे नहीं सारे लोग हैं?
हैबिट्स, लीडरशिप, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक क्वालिटी है सर। यस सर। ये एक नौकरी नहीं है सर, ये एक्टिंग होती है सर। सुबह आना, एक्टिंग करना और फिर वापस चले जाना। और याद रखिएगा, एक्टर्स इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं है, लीडर इस इंडस्ट्री में कामयाब है सर। आप में जब लीडर्स वाली क्वालिटीज आएंगी तो अल्लाह आपको कामयाब करेगा। मेरी बात को फॉलो करेंगे सारे लोग हैं? सबकी तो जो है सर है, कामयाबी लीडरशिप की क्वालिटी से आपको मिलनी है। मेरी बात को फॉलो करेंगे सारे लोग हैं? ऑफिस में और घर में और बाहर और मुनाफिक कर सकता है, लीडर नहीं कर सकता सर। हेलो, तो कहते हो ना पुत्र जेडे मोबाइलों ते लाख है ना, ये तेरी जिंदगी पे लाख लगे हुए, ये तेरी कामयाबी का लाख लगा हुआ है। तो तुझे कुछ देखने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता, ये लाख तेरे मोबाइल का नहीं है। तेरी उस कामयाबी क्या है कि जब ये अनलॉक होगा तो इंशाल्लाह फिर ऐसा अनलॉक तेरी कामयाबी का होगा कि पूरी दुनिया तेरी कामयाबी को खड़े होकर इंशाल्लाह देखेगी। लीडरशिप की आदत को, हैबिट्स को क्या करना है सर? लीडरशिप वाली आदतें बनानी है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग हैं? सबकी तो जो है सर है, सब लोग भी सर है। और मेरी लास्ट बात, मैं सेशन को वाइंड अप करने जा रहा हूं। और लास्ट बात कि याद रखिएगा, लीडर वो कतन वो लीडर नहीं होता जो ख्वाबों को भूल जाए। जिसका ख्वाब जिंदा है वो लीडर जिंदा है। हेलो, हम अगर जिंदा कौम है तो ख्वाब की वजह से। Am I right sir? जिसके पास ख्वाब है, ख्वाब की ताकत है, ड्रीम्स हैं, याद रखिएगा, उसको हजार मुश्किल भी आए वो कभी मुश्किल में नहीं घबराता, बल्कि अल्लाह उसको हर मुश्किल में कामयाब करता है, बड़े लेवल पे लेके जाता है। किस वजह से? क्योंकि सर वो ड्रीमर बंदा था, वो कामयाब बंदा था सर। उसने ख्वाब कभी नहीं छोड़ा। गरीब के घर में रहकर, गुर्बत के अंदर बैठकर, ये मोहम्मद नबील गुज्जर, इसने ख्वाब देखा था अपनी जिंदगी को बदलने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। वो ख्वाब इसने देखा है। उस ख्वाब की तकमील के लिए एक इसको टीचर की जरूरत पड़ी, एक रहनुमा की जरूरत पड़ी, फिर उस पर लगे रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ी। उसको कामयाब करने के लिए एक जगह चाहिए थी, वो जगह उसको मिली, फिर रहनुमा के साथ जुड़ा रहा, तो फिर आज वो लीडर अपने कई बड़े ख्वाब पूरे करके अगले बड़े ख्वाबों की तरफ बढ़ चुका है। लीडर ड्रीमर होता है सर। क्या होता है सर? ये मैडम शादिया खालिद ख्वाब था, ड्रीम था, उस ड्रीम के बारे में सोचा, फिर उसके बारे में स्ट्रगल की, जगह के साथ वाबस्ता हुई, रहनुमा के साथ जोड़ा, अल्लाह ने मुकाम बनाया। कुछ ही अरसे में अल्लाह फिजिकली अचीवमेंट देने जा रहे हैं। बादशाह एक ख्वाब था, ड्रीम था कि आज तक वो वाली लाइफ मिल नहीं पाई, आज भी काम कर रहे। उस ख्वाब की तकमील के लिए जगह को चुना, रहनुमा को साथ मिलाया, अल्लाह ने कामयाबी दी। कई बच्चे और बैठे, कई लीडर्स बन रहे हैं, कई और स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत के लिए कोशां हैं, बड़ी अचीवमेंट के लिए अपना आप लगाने को तैयार है। याद रखिएगा, बनेगा वही, यहां वही आएगा जिसके पास ख्वाब है, यहां उसी में आना है जिसके पास ड्रीम है। और याद रखिएगा, लोया ठंडा हो जाए उसे कोई मोड़ नहीं सकता, और जो लोया गर्म रहता है उसे जो चाहो उसे वो शक्ल दे सकते हो। जिसके पास ख्वाब है अल्लाह उसे कामयाबी देगा, अल्लाह उसके हालात को बदलेगा। बिल गेट्स का बिल गेट्स बनना ख्वाब था, इलॉन मस्क का इलॉन मस्क बनना ख्वाब था, ड्रीम था। मलक रियाज का मलक रियाज बनना ख्वाब था, ड्रीम था। अब्दुल सत्तार ईदी का अब्दुल सत्तार ईदी बनना ख्वाब था। और हमारे प्यारे बानी, उनका भी एक ख्वाब था, इस मुल्क की तहरीक करना, इसको वजूद में लाना ख्वाब था। ख्वाब देखने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद अल्लाह ने उठाया, ख्वाब को पूरा किया।
ये पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बन के अपने हाथ की तकदीर बदले। अल्लाह उसके हालात को बदलेगा। अगर आपके पास ख्वाब है तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके हालात को बदलने जा रहा है। कौन बदलेगा सर हालात है? और लीडर क्या देखता है? क्या देखता है? जो जिंदगी जीना चाहते हो उसका हाथ देखो, जो जिंदगी चाहिए उसका हाथ देखो, जो पाना चाहते हो उसका हाथ देखो, जो हासिल करना चाहते